नहीं, जब जब मायावती जी आई हैं चीफ मिनिस्टर, हाँ तब हमने खुलकर वोट भी किया है। हाँ सही बात। और नहीं तो हमको ताले में बंद कर देते थे, वोट के लिए जाने नहीं देते थे। वोट पड़ वोट पड़ जाए। लेकिन जैसे ही मायावती जी आई तो संगठित होकर लोग जाते थे। जब एक एक वोट करने को जाता था उसको हटा देते थे, लेकिन संगठित होकर वोट को जो है और वोट डाला। देखिएगा इस चेहरे को आप थोड़ा देखिएगा। आज मेरा खबर दिखाने का मकसद यही था कि इन्होंने वो समय देखा है जो 76 का मैंने दौर कहा कि 76 से लेके और 90 तक का जो दौर था लगभग, उस जो मोमेंट चला था उस समय स्थिति यही थी। गांव में जब जाते थे तो दलित समाज के हालात ये थे कि इन लोग को वोट देने से पहले ही कहा जाता था कि वोट पड़ गया है। हकीकत यही है, आप डाटा निकाल कर देखिए, कहा जाता है कि वोट पड़ गया और वोट पोलिंग बूथ पर जाने से पहले इनको घर लौटा दिया जाता था। घर से निकलना मुश्किल था। सामने बैठते थे तो चेयर अलग लगेगी, क्योंकि आप निचली जाति के हैं, चेयर बराबर में नहीं लगना चाहिए। तो सोचिएगा उस मोमेंट से और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े होकर के लगातार 110 दिनों से आप धरना कर रही हैं, आंखों में आंखें मिला करके सत्ता को आप चैलेंज कर रहे हैं। और तो और आप राजस्थान मध्य प्रदेश में जो छोटी छोटी बाटियाँ बनाकर आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं बहुजन समाज के नाम पर, वो मोमेंट वो आपके अंदर अगर किसी ने जान फूका तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी थी। मान्यवर कांसीराम का मूवमेंट था, बहन मायावती का मूवमेंट था कि आज आप नेता बनकर गलियों में घूम रहे हैं और जयकारे लगाते और सत्ता से सवाल पूछते हैं। तो बहन मायावती पे सवाल पूछने से पहले एक बार अपने आप से भी सवाल जरूर पूछिएगा कि आप किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तब जाकर भला होगा। वरना सोचिएगा आप जैसे लोग समाज को उत्थान नहीं, समाज को गर्त में ले जाने का काम छोटी छोटी पार्टियां बनाकर कर रहे हैं। बोलिए, अगर आप बहुजन समाज की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहन मायावती से नफरत क्यों, ये बड़ा सवाल है। अगर बहुजन समाज का विकास चाहिए तो फिर मायावती से नफरत क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने बहुजन समाज का विकास करना चाहते हैं तो उनको लाना ही पड़ेगा। बहुजन समाज की जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जो तमाम लीडर हैं कहते हैं 85% कब हम नए नेता हैं, आप नए नेता बनिए। लेकिन बहन मायावती पर अगर उंगली उठाते हैं तो सोचिए कि एक उंगली उठाएंगे 4 आपकी तरफ उठती है। मायावती पर उंगली उठा रहे हो जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया। आज आपके पास बीवी बच्चे सब होंगे, सबके पास, जिसने अपनी पूरी जवानी दे दी, पूरा संघर्ष में किसके लिए? इस चेहरे के लिए, इस चेहरे के लिए, इन लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, दलित समाज के लिए। आज लोग उस पर सवाल उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। शर्म होनी चाहिए ना, उनको पता है क्या है। अभी जो बहन कुमारी मायावती ने जो अपना जीवन जो है हर समाज के लिए अपना दिया, वो जो समाज के लिए संघर्ष किया, समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ किया है। आपने देखा बहन कुमारी मायावती जी, चाहे ओबीसी हो या कोई भी बिरादरी हो, जो बहन जी का जब दरबार लगता था तो वो कुर्सी पे नहीं बैठते थे, उनको नीचे बिठाया जाता था। देखा है ना, सम्मान सबको दिया गया, सम्मान सबको दिया है, सम्मान सबको दिया है, दिया भी है। और मैं आज कह रहा हूँ जो बहन कुमारी मायावती जी के शासन में जो सम्मान मिला था और किसी के शासन में सम्मान नहीं मिला है। बीजेपी के शासन में कभी सम्मान मिला है नहीं है, लाठी चार्जें मिली हैं। आपने देखा वहाँ पे जो हाथरस कांड में जो बहन कुमारी मायावती जी ने ऑक्शन उठाया था, एक दलित बेटे को मारा गया था और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए। जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपराधों को जेल में पटका गया, और वही भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ देने वाली थे। और वही अभी देखा है भोपाल के अंदर एक युवक को मारा गया। अच्छा, जिस तरीके से लोग सवाल उठाते हैं, हम कहते हैं कि जब अगर आप दलित समाज का उत्थान चाहते हैं, ये चाहते हैं तो सब मिलकर लड़ेंगे ना। अगर एक दूसरे को ही हम कहेंगे कि तुम गलत हो तो दलित समाज का उत्थान होगा? नहीं होगा। 1000 वर्षों से नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। कैसे होगा? अगर आपके समाज की कोई बेटी आगे बढ़ती है, आगे पहुंची है, तो पैर खींचने से अच्छा है कि उसका समर्थन करिए। आप पैर खींचेंगे, सवाल उठाएंगे। चंद दिनों से आप राजनीति में आए हैं और सवाल किसके ऊपर उठाते हैं? जो 1976 में 26 साल की उम्र में राजनीति में आ गई, सड़कों का खाक छाना, लाठियाँ खाई, मरने तक की नौबत आ गई, और आप उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, तो फिर कैसे भला होगा इस समाज का? बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार हमारे जितने भी राजनीतिक मूवमेंट है बहुजनों का, और अलग अलग दिशा पे भटकने के कारण आज हमारे बहुजन मूवमेंट जो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सारे एक मंच ना होने के कारण ये हार उन लोगों का नहीं, बहुजन समाज की हो रही है। जिसके कारण आए दिन हमारे ऊपर, हमारे बहुजन के ऊपर में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को होने के कारण सिर्फ और सिर्फ अगर दोषी अगर है तो वो लोग हैं जिनके कारण जो आज अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ
बनी हुई है और सत्ता व्यवस्था पे जा नहीं पा रही है। ये लोग वहाँ अगर सत्ता व्यवस्था में तभी जा पाएंगे जब सारे राजनीतिक पार्टियाँ जितने भी मूवमेंट चला रहे हैं सारे एक प्लेटफॉर्म में आना होगा और सबको मिल करके चुनाव को लड़ना होगा। सवाल यही उठ रहा है ना, आपने कहा एक प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो दिया ना मान्यवर कांसीराम ने, एक पार्टी बना के दे दिया, साइकिल से चले गांव-गांव घूमे, 1-1 रुपये चंदा, इन जैसे देखिए इन्होंने चंदा दिया। ऐसे तमाम समर्थक हैं जो बहुजन समाज के 1-1 रुपये का चंदा दिया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, फिर भी आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं। कह रहे कि मैं नया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, मैं बनूंगा, मैं जब आ जाएगा तो वापसी कैसे होगी? क्यों नहीं आते उस मंच पर? ये मैं के कारण ही वो लोग जो मैं शब्द को उपयोग कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी जो है ना सत्ता व्यवस्था में जाए, लेकिन अलग अलग पार्टी में ये लोग रह करके आज हमारे समाज के साथ धोखा कर रहा है, तो वो अपने पार्टी के साथ भी धोखा कर रहा है और उसको समय का भी बर्बाद कर रहा है और खुद का भी बर्बाद कर रहा है। इसका परिणाम भोगेंगे आने वाला हमारे पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी परिणाम भुगतेगा। ये मैं अहम जो है पार्टी बनाएंगे, 2 दिन पहले आएंगे, बहुजन समाज के नाम पर छातियाँ पीटेंगे, पार्टी बनाकर कहेंगे कि अगला वाला गलत है, जिसने पूरा जीवन दिया वो गलत हो गया। हाँ, मान्यवर कांसीराम गलत हो गए, आप सही हैं। देखिए, जो इन्होंने आपने जो बात बोली, मैं एक नया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। हाँ। ये नए प्लेटफॉर्म बनाने से कामयाब कैसे होंगे? अरे मैं एक चीज़ बताओ, जब बहन कुमारी मायावती जी ने अपना जीवन गुजार दिया, बाबा काशीराम जी ने जीवन गुजार दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जीवन गुजार दिया, जब प्लेटफॉर्म बनाए रहे, आज वो इनकी वो आ रहे हैं कि इनको मैं हाथ जोड़ कर निवेदन चाहता हूँ, रिक्वेस्ट चाहता हूँ मैं चंद्रशेखर भाई जी को, और ये जो प्लेटफॉर्म जो बना रहे हैं ना, ये गलत बना रहे हो। आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। और इनको जो है आप ये बात कर रहे हैं ना, एक बहन, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एक ओबीसी समाज से आ रहा हूँ, मैं तन मन धन से मैं ऐसी बहन कुमारी मायावती को समर्थन करता हूँ मैं। और मैं जब तक मैंने इस अपनी जो जवानी में जो राजनीति जो बता रहे हैं ना, राजनीति जो आया हूँ मैं, मेरे गाँव में जब चुनाव चलता था तो नीला झंडा देखकर एक चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। और आज वो इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो लोगों के चेहरे पे मुस्कान छीनने की कोशिश करी है। तो आज मैं ये चीज़ वो फिर वही दिन देखना चाहता हूँ। मैं फिर वही हाथी निशान फिर, हाँ, मैं वो फिर दिन देखना चाहता हूँ। एक बहुजन समाज की जो सरकार, बहन कुमारी मायावती की प्रधान, एक महिला को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और आपने देखा इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो उनकी बोलती बंद कर दी इन लोगों ने। क्यों नहीं बोलती वो? अच्छा, एक सवाल है, देखिए इंडिया गठबंधन बना है, उसमें 28 दल हैं, 28 दल बड़ी संख्या होती है, 28 दल को आपने बुला लिया है, उसमें बहुत ऐसे दल हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, जो कभी सरकार में नहीं रहे, कभी राज्यों में सरकार नहीं चलाए, लेकिन जिसने 4 बार यूपी को चलाया उसको क्यों नहीं बुला रहे हो? उस चेहरे को, महिला को घोषित क्यों नहीं करते हो कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा है इंडिया गठबंधन की तरफ से? सिर्फ वोट चाहिए इंडिया गठबंधन को भी और भाजपा को भी, दलितों का चेहरा घोषित करने में डर लग रहा है। ये पता है, इन इंडिया गठबंधन वाले लोग जो हैं, एक बहन कुमारी मायावती ने एक शब्द जो बोला है, मैं किसी के गठबंधन नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ एक अपने बलबूते पे लड़ना चाहती हूँ। मैं चाहे मेरी एक सीट आए, पर मेरा दम होना चाहिए, मेरा हौसला चाहिए कि मुझे कहाँ चलना चाहिए, कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, वो खुद बहन कुमारी मायावती अपनाएंगी। उन्होंने कहा था एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों से बचना है भाजपा कांग्रेस। आज अगर उसी बाड़े में चली जाती हैं तो फिर तो दलितों का शोषण वही होगा ना। अगर शोषण नहीं हुआ रहता तो 65 साल से सरकार उनकी थी, 15 साल से इनकी है, तो फिर तो उत्थान हो जाना चाहिए। फिर आप ही के पास जाएंगे तो फिर हम वही रह जाएंगे। वो तो दोनों ही हैं, सांपनाथ और नागनाथ है। मतलब पहले से वो शोषण तो पहले से ही हमारा हो रहा है, और ये इसने और ज़्यादा शोषण कर दिया। पहले से शोषण हो रहा था, लेकिन इसने, भाजपा ने और ज़्यादा शोषण। देखिए 76 की हमने मूवमेंट की बात की, इनकी सरकार तो आज़ादी के बाद से है कांग्रेस की, तब भी हमारी वो स्थिति थी कि हम खटिए पे नहीं बैठते थे, तब भी वोट नहीं दे पाते थे। और अभी भी जब 76 के मूवमेंट के बाद से जाके स्थितियाँ बदली है, तो स्थिति तो दोनों में है, उत्पीड़न तो दोनों में, भाजपा में कांग्रेस में। अपने वाले को फिर लाना चाहिए। नहीं, जब मायावती जी आई हैं चीफ मिनिस्टर, तब हमने खुलकर वोट भी किया है। हाँ, सही बात। और नहीं तो हमको ताले में बंद कर देते थे, वोट के लिए जाने नहीं देते थे, वोट पड़ जाए। लेकिन जैसे ही मायावती जी आई तो संगठित होकर लोग जाते थे, जब एक वोट करने को जाता था उसको हटा देते थे, लेकिन संगठित होकर वोट को जो है और वोट डाला। देखिएगा इस चेहरे को आप थोड़ा देखिएगा। आज मेरा खबर दिखाने का मकसद यही था कि इन्होंने वो समय देखा है जो 76 का मैंने दौर कहा कि 76 से लेके और 90 तक का जो दौर था लगभग, उस जो मोमेंट चला था उस समय स्थिति यही थी। गांव में जब जाते थे तो दलित समाज के हालात ये थे कि इन लोगों को वोट देने से पहले ही कहा जाता था कि वोट पड़ गया है,
हकीकत यही है। आप डाटा निकाल कर देखिए, कहा जाता है कि वोट पड़ गया और वोट पोलिंग बूथ पर जाने से पहले इनको घर लौटा दिया जाता था। घर से निकलना मुश्किल था। सामने बैठते थे तो चेयर अलग लगेगी, क्योंकि आप निचली जाति के हैं, चेयर बराबर में नहीं लगना चाहिए। तो सोचिएगा उस मोमेंट से और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े होकर के लगातार 110 दिनों से आप धरना कर रही हैं, आंखों में आंखें मिला करके सत्ता को आप चैलेंज कर रहे हैं। और तो और आप राजस्थान मध्य प्रदेश में जो छोटी छोटी बाटियाँ बनाकर आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं बहुजन समाज के नाम पर, वो मोमेंट, वो आपके अंदर अगर किसी ने जान फूका तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी थी। मान्यवर कांसीराम का मूवमेंट था, बहन मायावती का मूवमेंट था कि आज आप नेता बनकर गलियों में घूम रहे हैं और जयकारे लगाते हैं और सत्ता से सवाल पूछते हैं। तो बहन मायावती पे सवाल पूछने से पहले एक बार अपने आप से भी सवाल जरूर पूछिएगा कि आप किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तब जाकर भला होगा। वरना सोचिएगा, आप जैसे लोग समाज को उत्थान नहीं, समाज को गर्त में ले जाने का काम छोटी छोटी पार्टियां बनाकर कर रहे हैं। बोलिए।